प्रश्न किया कि जगत की उत्पत्ति के विषय में, कि जो बताइए, मतलब शास्त्र हमारे क्या कहते हैं इस विषय में। वो ये प्रश्न है जगत की उत्पत्ति का, ये प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबके भीतर उठता है। बहुत तो हमें इस विषय में पता नहीं है, पर फिर भी शास्त्रीय आधार पर हम इसके विषय में कुछ बात अवश्य कर सकते हैं। भारतीय चिंतन की 6 धाराएं प्रमुख हैं और मुझे लगता है जो मैं बताऊंगी वो आप सबको मालूम होगा, फिर भी रिवाइज हो जाएगा, इस दृष्टि से मैं आपके सामने अपनी बात रखती हूं। भारतीय चिंतन की 6 धाराएं प्रमुख हैं। पहली चिंतन धारा है न्याय, दूसरी चिंतन धारा है वैशेषिक, तीसरी चिंतन धारा है मीमांसा, चौथी है सांख्य, पांचवी है योग और छठी है वेदांत। तो भारतीय चिंतन की ये 6 धाराएं विकसित हुई हैं, इन जिनको हम षड दर्शन के नाम से भी पुकारते हैं। तो भारतीय चिंतन की धाराओं का मतलब क्या है कि जो ये न्याय वैशेषिक सांख्य आदि धाराएं विकसित हुई हैं हमारे यहाँ भारतवर्ष में, इन्होंने बहुत चिंतना की है इस विषय के ऊपर कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, ये कैसे उत्पन्न हुआ है, कहाँ क्या उद्देश्य है हमारा यहाँ रहने का, कहाँ हमें जाना है, कहाँ से हम आए हैं। तो इन विषयों के ऊपर चिंतना करने वाले जो हमारे ऋषि हुए हैं, जो हमारे महान लोग हुए हैं, तो उनके उसके आधार पर धाराएं चिंतना तो बहुत लोगों ने की है, पर हमने उन सब का अंतर्भाव इन 6 धाराओं में कर दिया है। न्याय वैशेषिक मीमांसा सांख्य योग और वेदांत, ये 6 धाराएं। तो जो ये 6 धाराएं हैं उनमें जो प्रारंभिक धाराएं हैं, जैसे न्याय वैशेषिक, ये प्रारंभिक धाराएं हैं, जबकि चिंतना बहुत अधिक विकसित नहीं हुई थी, लोग प्रयास कर रहे थे लगातार सोचकर। तो जो प्रारंभिक धाराएं हैं जैसे न्याय वैशेषिक, ये कहती हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी के द्वारा घड़ा बनाता है, वैसे ही परमात्मा ने प्रकृति की सहायता से इस जगत को बनाया है। न्याय जो चिंतन धारा है, न्याय वैशेषिक आदि, ये ऐसा कहते हैं। और ये मैंने उदाहरण इसलिए लिया है कि जल्दी समझ में आ जाता है उदाहरण से। फिर ये जो प्रारंभिक चिंतन धारा है, इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे एक स्वर्णकार सोने के द्वारा आभूषणों को बनाता है, उसी प्रकार से परमात्मा ने इस जगत को बनाया है। ये दूसरा उदाहरण देते हैं वो। फिर एक तीसरा उदाहरण और देते हैं। ये चिंतन धाराएं कहती हैं कि जैसे एक मकड़ी अपने ही भीतर विद्यमान लार से एक जाले का निर्माण कर देती है, उसी प्रकार से परमात्मा ने अपने ही भीतर विद्यमान प्रकृति शक्ति की सहायता से इस जगत रूपी जाल को बना दिया है। तो ये चिंतन धाराएं जो भारतीय विचारकों ने जो विचार किया, चिंतन किया, तो उनका ये कहना है कि एक कुम्हार है, जैसे वो घड़ा बनाता है, ऐसे ही परमात्मा रूपी कुम्हार ने इस जगत रूपी घड़े को बना दिया। जैसे एक स्वर्णकार आभूषण बनाता है, उसी प्रकार से परमात्मा रूपी स्वर्णकार ने इस जगत रूपी आभूषण को बना दिया। और आगे बढ़े जब वो चिंतन करते हुए, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जैसे एक मकड़ी अपने ही भीतर अपनी ही लार से एक इतने जाले को बुन देती है, उसी प्रकार से परमात्मा रूपी मकड़ी ने इस जगत रूपी जाले को बुन दिया। तो ये 3 चिंतन धाराएं इस प्रकार से कहती हैं। अब इन्होंने जो कुछ कहा है उसमें इन्होंने 2 बातें कही हैं। ये कहती हैं चिंतन धाराएं कि इस जगत के निर्माण में 2 कारण हैं, एक है निमित्त कारण और एक है उपादान कारण। जो बनाता है उसको कहते हैं शास्त्रों में निमित्त कारण, बनाने वाले को, और जिसकी सहायता से बनाई जाती है कोई चीज, तो उसको शास्त्रों में कहते हैं उपादान कारण।
तो ये जो धाराएं हैं ये कहती हैं कि एक निमित्त कारण है और एक उपादान कारण है, और इस प्रकार से इस जगत का निर्माण हुआ है। अधिक डिटेल में इन्होंने नहीं बताया है। पर जब हम और आगे बढ़े, जब चिंतन और आगे बढ़ा, तो एक धारा आई चिंतन की, सांख्य। तो जो सांख्य धारा है चिंतन की, ये इसने बहुत कुछ वो आगे बढ़ी और बहुत कुछ स्पष्टीकरण किया इस विषय में। सांख्य ने क्या कहा? सांख्य ने कहा कि जो ये उपादान कारण है प्रकृति, ये परमात्मा के भीतर ही विद्यमान है, जिसे हम चैतन्य शक्ति परमात्मा कहते हैं। निमित्त कारण जिसको हम कहते हैं, तो निमित्त कारण के भीतर ही ये जो उपादान कारण है प्रकृति, मूल प्रकृति को कहते हैं सांख्य कि जो मूल प्रकृति है वो उपादान कारण है। और वो ये कहते हैं कि जैसे परमात्मा अनादि है, उसी प्रकार से जो ये मूल प्रकृति है ये भी अनादि है। वे ये भी कहते हैं कि जैसे परमात्मा अव्यक्त है, उसी प्रकार से मूल प्रकृति भी अव्यक्त है। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कही हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात क्यों कह रही हूं मैं कि इन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है? इसलिए मैं इसको महत्वपूर्ण कह रही हूं कि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन आता है कि परमात्मा ने 24 तत्वों की सहायता से इस जगत को बनाया, ये शास्त्रों में आता है। पर सांख्य कहता है कि परमात्मा ने 24 तत्वों की सहायता से जगत को नहीं बनाया। परमात्मा के अंदर उसकी उसकी ही शक्ति, जिसको चाहे हम कहें उसको परमात्मिका शक्ति या कहें हम प्रकृति शक्ति, तो ये शक्ति परमात्मा की तरह अनादि है, अव्यक्त है, परमात्मा के भीतर ही विद्यमान है। और इस मूल प्रकृति ने फिर 23 तत्वों का निर्माण किया है। अब 23 तत्व कौन से हैं? जो मैं सांख्य की बात बता रही हूं, ये भगवत गीता के आधार पर मैंने समझी है, क्योंकि भगवत गीता में इस सब का वर्णन है। तो ये 23 तत्व कौन से हैं? 23 तत्वों में आते हैं 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इसका डिटेल मुझे नहीं पता, ये महाभूत का जो गहराई है वो मुझे नहीं पता, पर वहां लिखा हुआ है कि 23 तत्वों में 5 हैं महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और 5 हैं इनकी तन्मात्राएं। इन 5 महाभूतों की 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आकाश की तन्मात्रा है शब्द, वायु की तन्मात्रा है स्पर्श, और अग्नि की तन्मात्रा है तेज, और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध, और एक की रह गई जल की तन्मात्रा है रस। तो 5 महाभूत हैं, 5 इनकी तन्मात्राएं हैं, ये हो गए 10 तत्व। फिर लिखा है कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, हम सब जानते हैं, आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 हैं हमारी कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये हो गई 10। और 3 हैं मन, बुद्धि, अहम, तो 13। तो 13 और 10 23। तो सांख्य कहता है कि परमात्मा की जो शक्ति है, जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं, जो अनादि है, अव्यक्त है, उसने इन 23 तत्वों की रचना की है। और इन 23 तत्वों के फिर परस्पर मिलने से फिर बहुत सारे यौगिक तत्व उत्पन्न हो गए हैं, जिससे इस जगत का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से सांख्य जो चिंतन धारा है सांख्य, उसने इस पर थोड़ा विशेष प्रकाश डाला है। अब और आगे बढ़ते हैं। पर इस जो सांख्य ने कहा है उसको हम एक और दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो वर्तमान विज्ञान है उसका भी कुछ समन्वय इस सांख्य से होता है। देखो, जगत, पहले हम जगत शब्द को समझें। जगत शब्द का अर्थ होता है जो गतिमान है, गतिशील है। जो जगत शब्द है वो संस्कृत की गम धातु से बना है, और गम धातु का अर्थ होता है गतिशील, जाना। तो जगत शब्द का अर्थ है जो गतिमान है, गतिशील है।
एक तो होता है स्थिर तत्व जिसे हम परमात्मा कहते हैं, और एक है गतिमान तत्व जिसे हम जगत कहते हैं। तो जो परमात्मा है, स्थिर तत्व है, उसको केंद्र भी कहा जाता है, और जो उसके बाहर जगत तत्व है, जो गतिमान तत्व है, उसको हम केंद्र के बाहर की परिधि भी कहते हैं। तो क्या हुआ कि जो आधुनिक विज्ञान है, वो कहता है कि जो ये गतिमान तत्व है, ये 3 परमाणुओं से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इस यहाँ पर जब हम ये विज्ञान ने जो बताया है 3 तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ऐसा लगता है चिंतकों को, विचारकों को, कि क्या ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वही नहीं है जो प्रकृति के 3 तत्व हैं, सत, रज, तम। हमारी जो मूल प्रकृति है वो 3 गुणों वाली है। 3 गुण है सत, रज, तम। और विज्ञान भी कह रहा है कि ये जो गतिमान तत्व है, ये इसमें 3 तत्व निरंतर घूम रहे हैं। तो प्रकृति के सत, रज, तम गुणों से इन 3 तत्वों की सिमिलैरिटी बैठती है। तो इसलिए जो सांख्य का कथन है वो हमें महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, क्योंकि आज विज्ञान भी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहकर उस तरफ संकेत कर रहा है। तो जो भारतीय चिंतन धारा है 6, जिसको हमने 6 प्रकार की बताया है, उसमें सांख्य धारा बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की चिंतन धारा है वेद की। वेदांत कहता है, सांख्य ने कहा कि परमात्मा और जगत ये 2 हैं, परमात्मा और प्रकृति ये 2 तत्व हैं, दोनों अनादि और अव्यक्त हैं। पर वेदांत ने इन 2 को एक कर दिया है। वेदांत कहता है कि परमात्मा और प्रकृति 2 नहीं है, ये एक ही है। वो उदाहरण के रूप में वो कहते हैं कि जैसे बीज में वृक्ष समाहित होता है, भाई जैसे हम एक वृक्ष देखते हैं, तो वृक्ष कहाँ से आया? वृक्ष का जो सोर्स है, जो मूल है, वो बीज है। तो बीज से ही वृक्ष निकलता है। अगर हम बीज को तोड़ें, तो तोड़ने पर वृक्ष तो हमें दिखाई नहीं देता, पर है तो उसके भीतर ही। तो ये कहते हैं कि जैसे बीज में वृक्ष समाहित होता है, वृक्ष कहीं बाहर से नहीं आता, उसी प्रकार से जो जगत रूपी वृक्ष है, इसका जो मूल सोर्स है, वो परमात्मा ही है। तो बीज हो गया परमात्मा, और जो वृक्ष हो गया वो हो गया जगत। तो वेदांत ने प्रकृति और परमात्मा को अलग अलग ना रखकर एक कर दिया है कि परमात्मा रूपी बीज में ही ये जगत रूपी वृक्ष समाहित है। तो और आज की साइंस फिर यही कह रही है, आज की साइंस कह रही है कि एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, अर्थात चैतन्य और पदार्थ अलग अलग नहीं है, वे एक ही हैं। तो बहुत तो हम इसकी गहराई में अभी हमें कुछ समझ नहीं पहुंचे, पर फिर भी कुछ विज्ञान की बातें और कुछ हमारे दर्शन की बातें, जो चिंतना है, भारतीय चिंतना है, उसमें ये बहुत सिमिलैरिटी धीरे धीरे हमें दिखाई दे रही है। और इसलिए हमें लगता है कि ये जो जगत की उत्पत्ति की बात भारतीय दर्शन में कही गई है, ये किसी न किसी रूप में आगे जब और साइंस और बातें करेगी, तो किसी न किसी रूप में हमें समझ में आएगा कि जो भारतीय चिंतना ने कहा है वो रूट है, हाँ, जगत की उत्पत्ति का। तो अब ये बातें हुई कि हमारे 6 दर्शनों में क्या कहा गया है। अब ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये 6 दर्शन 6 प्रकार की चिंतना है, इसको ही पुराणों में विस्तार दिया गया है। पर चूंकि पुराणों की जो भाषा है, भाषा शैली है, वो बहुत ही प्रतीकात्मक है, बहुत ही काव्यात्मक है। इसलिए उस भाषा शैली को समझने में हमें बहुत कठिनाई आती है। पुराणों का निर्माण हुआ है वेदों को समझाने के लिए। उनको वेदों को समझना कठिन था, उनको विस्तार से समझकर हम उनको समझ सकें। पर पुराणों की जो भाषा शैली है वो बहुत काव्यात्मक है, प्रतीकात्मक है। तो या तो हम उस शैली के अंदर बहुत उस उसके भीतर घुस जाएं बहुत गहराई में, तब समझ पाएंगे कि पुराणों ने जो वर्णन किया है वो क्या कह रहा है।
पर चूंकि हम उस गहराई में घुस नहीं पा रहे हैं, उस पुराणों की भाषा शैली को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए पुराणों में जो अलग-अलग पुराणों में जगत की उत्पत्ति से संबंधित वर्णन है, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। जब मैं भागवत पुराण का अध्ययन कर रही थी, भागवत पुराण में जगत की उत्पत्ति से संबंधित कई वर्णन आए आए हैं। और जो फॉर एग्जाम्पल कहा गया है कि विष्णु भगवान उसमें सो रहे हैं, एक क्षीर सागर में सो रहे हैं, उनके नाभि से एक निकला, कमल की नाल निकली है, ऊपर कमल में ब्रह्मा विराजमान है, उन ब्रह्मा जी ने इस जगत को बनाया है। और ब्रह्मा जी ने जगत को बनाया तो किस बहुत प्रकार के जगत को बनाया, उनको पसंद नहीं आया, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ऐसा भागवत में लिखा हुआ है। फिर अंत में जाकर उन्होंने स्वयंभू मनु को बनाया, और स्वयंभू मनु ने जो प्रजा बनाई तो ब्रह्मा ने कहा ये मुझे पसंद है। तो इस प्रकार के जो संकेतात्मक प्रतीकात्मक शैली में वर्णन है, वो बहुत हमें समझ में नहीं आते हैं। पहले जब मैं इन वर्णनों को पढ़ रही थी तो मैंने अपने सामने एक लक्ष्य रखा, और मेरा लक्ष्य एकदम स्पष्ट था कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। इस इस विवेचन में पढ़ने से पहले या इस तरफ अपनी एनर्जी को फोकस करने से अच्छा मेरे लिए ये होगा कि अब जगत रूपी ये मंच तो बन गया, हम इस जगत में रह रहे हैं, इस जगत को देख रहे हैं, अब ये जगत का निर्माण तो हो गया। अब इस जगत का निर्माण तो हो गया, तो ये कैसे बना, उसमें जाने से अच्छा ये होगा कि इस जगत रूपी रंगमंच पर आकर मैं किस प्रकार से रहूं, जिससे कि जीवन सुखपूर्ण, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण बन जाए। ये मैं कर सकती हूँ। हमारे सारे शास्त्र उसकी शिक्षा दे रहे हैं और उनको हम समझ भी पा रहे हैं। तो मेरा हम सभी से मेरा अपना स्वयं से एक निवेदन है कि जगत की उत्पत्ति के विषय में हम अपनी ताकत को अधिक ना लगाएं। अब जगत बन गया है, उस पर हम आ गए हैं, खड़े हैं उस मंच पर। अब इस मंच पर हम अपनी फोर्स इस बात को समझने में लगाएं कि मैं अपने जीवन को सुखपूर्ण, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण कैसे बना लूं। तो जो हम रामायण पढ़ रहे हैं उसके द्वारा इसी बात पर हमने फोकस किया है कि हम आत्म स्वरूप को समझें और आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं, जिससे कि हमारा जीवन सुखपूर्ण, शांतिपूर्ण, आनंदपूर्ण बन सके। तो जगत की उत्पत्ति के संबंध में मैंने बहुत गहराई से कोई अध्ययन किया नहीं है। जो थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते जो मुझे अब तक समझ में आया था, बस वही मैंने आज आपके सामने रख दिया है।